आप सभी को मेरा नमस्कार। यह नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। एक कौन सी कविता अज्ञेय की है? ए अंधेरे में, बी ब्रह्म राक्षस, सी नदी के द्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी नदी के द्वीप। दो नदी के द्वीप में नदी किसका प्रतीक है? ए व्यष्टि का, बी समष्टि का, सी देश का, डी परिवार का। उत्तर बी समष्टि का। तीन नदी और द्वीप का संबंध कैसा है? ए पति पत्नी जैसा, बी भाई बहन जैसा, सी माँ बेटे जैसा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी माँ बेटे जैसा। चार अंधेरे में कविता किस कवि की है? एक निराला, बी अज्ञेय, सी मुक्तिबोध, डी नागार्जुन। उत्तर सी मुक्तिबोध। पाँच अंधेरे में कविता किस संकलन से ली गई है? ए चांद का मुंह टेढ़ा है, बी उत्तर कबीर, सी अरियो करुणा प्रभा में, डी परिमल। उत्तर ए चांद का मुंह टेढ़ा है। छह अंधेरे में कविता में आया रक्तालोक स्नात पुरुष किसका प्रतीक है? ए अंतर्मन में निहित क्रांति की भावना का, बी सामान्य जन का, सी वैचारिक अभिव्यक्ति का, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए अंतर्मन में निहित क्रांति की भावना का। सात लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया का तात्पर्य क्या है? एक लोकहित और करुणा को तुमने स्वार्थ केंद्रित होने से निर्वासित कर दिया, बी मानवता का नामो निशान मिट गया, सी बुद्धि की प्रधानता ने हृदय वृत्ति को तिरस्कृत कर दिया, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर एक लोकहित और करुणा को तुमने स्वार्थ केंद्रित होने से निर्वासित कर दिया। आठ बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास का तात्पर्य है? एक बुद्धिजीवी वर्ग व्यवस्था का गुलाम बन गया है, बी बुद्धिजीवी वर्ग नपुंसक हो गया है, सी बुद्धिजीवी वर्ग तमाशाई बन गया है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर एक बुद्धिजीवी वर्ग व्यवस्था का गुलाम बन गया है। नौ अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य है? एक जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वे तो अंधेरे में खो गए, बी स्वार्थी एवं अवसरवादी रोशनी में आ गए, सी स्वतंत्रता से पहले की और बाद की स्थिति का तुलनात्मक चित्रण, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। 10 तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब का निहितार्थ है? एक सारे मठ और किले ध्वस्त करने होंगे, बी प्रतिक्रियावादी ताकतों को नष्ट करना होगा, सी बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी प्रतिक्रियावादी ताकतों को नष्ट करना होगा। 11 कविजन निर्वाक का तात्पर्य क्या है? एक बुद्धिजीवी मौन है, बी कविगण साहित्यकार व्यवस्था के विरोध में आवाज नहीं उठा रहे, सी कविजन गूंगे हो गए हैं, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी कविगण साहित्यकार व्यवस्था के विरोध में आवाज नहीं उठा रहे। 12 इनमें से प्रयोगवादी कवि कौन सा नहीं है? एक निराला, बी अज्ञेय, सी मुक्तिबोध, डी सर्वेश्वर दयाल। उत्तर एक निराला। 13 नदी तुम बहती चलो में नदी किसका प्रतीक है? एक व्यष्टि चेतना का, बी समष्टि चेतना का, सी पिता का, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी समष्टि चेतना का। 14 नदी के द्वीप कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एक व्यष्टि और समष्टि के संबंधों की व्याख्या, बी व्यष्टि की महत्ता का प्रतिपादन, सी समष्टि की महत्ता का प्रतिपादन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर एक व्यष्टि और समष्टि के संबंधों की व्याख्या। 15 स्थापना असर्शन एक राम की शक्ति पूजा में राम सत्य और न्याय के प्रतीक है, जबकि रावण अन्याय है अत्याचार का। तर्क रीजन आर राम की शक्ति पूजा में कवि के व्यक्तिगत जीव का सत्य भी मुखरित हुआ है। ए गलत आर सही, बी ए और आर दोनों सही, सी ए सही आर गलत, डी ए और आर दोनों गलत। उत्तर बी ए और आर दोनों सही। 16 स्थापना असर्शन एक नदी के द्वीप कविता में कवि अज्ञेय व्यष्टि और समष्टि के संबंधों की व्याख्या की है। तर्क रीजन आर अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप अस्तित्व व जीवन दर्शन से प्रभावित है, भारतीय जीवन मूल्यों से नहीं। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए और आर दोनों सही। उत्तर ए सही आर गलत। 17 स्थापना असर्शन ए अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा चीनी लोककथा का भारतीयकरण है। तर्क रीजन आर उक्त कविता के माध्यम से अज्ञेय ये कहना चाहे कि कला के रस को हकारविहीन साधक ही जान पाता है। ए गलत आर सही, बी ए सही आर गलत, सी ए और आर दोनों सही, डी ए और आर दोनों गलत। उत्तर सी ए और आर दोनों सही। 18 स्थापना असर्शन एक भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत। तर्क रीजन आर भ्रमर गीत एक उपाल्य काव्य है जिसमें सगु का खंडन और निर्गुण का मंडन किया गया है। ए और आर दोनों गलत, बी ए गलत आर आंशिक सही, सी ए सही आर गलत, डी ए और आर दोनों सही। उत्तर बी ए गलत आर आंशिक सही। 19 रेवातट किस ग्रंथ का अंश है? ए पृथ्वीराज रासो, बी खुसरो की पहेलियां, सी पदावली, डी भ्रमर गीत सार। उत्तर एक पृथ्वीराज रासो। 20 क्या पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ है? ए हाँ, बी नहीं, सी अर्थ प्रामाणिक, डी इनमें से नहीं। उत्तर सी अर्थ प्रामाणिक। 21 पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? ए जगनिक, बी चंद बरदाई, सी चायसी, डी नरपति नाल। उत्तर बी चंद बरदाई। 22 पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को क्या नाम दिया गया है? ए सर्ग, बी खंड, सी समय, डी अध्याय। उत्तर बी खंड। 23 रेवातट में रेवा क्या है?
ए एक नदी, सी एक मैदान, बी एक नगर, डी इनमें से नहीं। उत्तर ए एक नदी। 24 इमली की जड़ से निकली पतंग किस कवि की पंक्ति है? एक विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी पृथ्वीराज रासो, डी इनमें से नहीं। उत्तर बी अमीर खुसरो। 25 एक थाल मोती से भरा पंक्ति किसकी है? ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी जायसी, डी कबीर। उत्तर ए अमीर खुसरो। 26 एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धारा में क्या है? एक मुकरी, बी पहेली, सी तो सखुन, डी इनमें से नहीं। उत्तर बी पहेली। 27 इमली की जड़ से निकली पतंग में कौन सा भाव है? एक नारी की सुकुमारता, सी ए और बी दोनों, बी वीरता, डी इनमें से नहीं। उत्तर ए नारी की सुकुमारता। 28 विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? एक मैथिली, सी मगही, बी भोजपुरी, डी अवधी। उत्तर एक मैथिली। 29 अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? एक विद्यापति को, सी कबीर को, बी जायसी को, डी तुलसी को। उत्तर एक विद्यापति को। 30 विद्यापति ने पदावली किसके आश्रय में लिखी? ए कीर्ति सिंह, बी शिव सिंह, सी विजय सिंह, डी इनमें से नहीं। उत्तर बी शिव सिंह। 31 विद्यापति का जीवन काल है? एक 1480-1560, बी 1361-1440, सी 1314 डी इनमें से नहीं। उत्तर बी 1361-1440। 32 विद्यापति को आप किस वर्ग का कवि मानते हैं? एक श्रृंगारी कवि, सी वीर रस का कवि, बी भक्त कवि, डी इनमें से नहीं। उत्तर एक श्रृंगारी कवि। 33 बिहारी सत्सई के रचनाकार हैं? एक बिहारी, बी कृन, सी तुलसी, डी सूरदास। उत्तर एक बिहारी।